मेरा नाम अक्षित गुप्ता है और आज हम क्लास 8 का एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम रैशनल नंबर है, आज हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी हैव टू know some basic concept regarding this chapter. So before starting this chapter we will learn some basic concepts of this chapter. So what exactly rational number is? So we can say the numbers in the form of p by q are called rational numbers. Numbers in the form of p by q are called rational numbers. So here p is called numerator. P is called numerator and Q is called denominator. So जैसा कि अभी हमने पढ़ा, the numbers which are in the form of P by Q are called rational numbers. ठीक है, तो यहाँ पे P जो है वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक, कोई भी होल नंबर हो सकता है, Q भी कुछ भी हो सकता है, बट एक्सेप्ट Q शुड नॉट इक्वल टू 0. Q क्या होना चाहिए, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. ऐसा क्यों होता है तो मैं ही आपको बताऊंगा कि Q कभी भी 0 के इक्वल क्यों नहीं होता. सो जैसा कि मैंने कहा, जैसे कोई नंबर है 3/0, ठीक है, तो यहाँ पे 3 के अपॉन में 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमें ये अच्छी तरीके से पता है कि 0 जो है वो 3 को कभी भी डिवाइड नहीं कर सकता. सो अगर कभी आपके सामने कुछ इस टाइप की सिचुएशन आती है, किसी नंबर के अपॉन में आपको डिनोमिनेटर में आपको वहाँ पे 0 दिखता है, तो आप लोग क्या करेंगे, तो सिंपली आप लोग इसका आंसर अनडिफाइंड लिख सकते हैं. ठीक है, अब कुछ आगे बात करते हैं इसी के चैप्टर के रिगार्डिंग. अब हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, अब ये हम लोग जानते हैं. तो नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन लाइक दिस, मतलब 1 से स्टार्ट होने वाले पॉजिटिव नंबर और जहां तक आपको आते हैं वो सारे ही नेचुरल नंबर्स होते हैं. ठीक है, अब इसके बाद बात आती है होल नंबर्स की. होल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, बस नेचुरल नंबर में क्या होता है, अगर हम यहाँ पे एक 0 और बढ़ा दें, 0 और बढ़ा दें, ठीक है, तो ये होल नंबर बढ़ जाएगा. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन. अब इसके बाद बात आती है इंटीजर्स की, कि भाई इंटीजर्स क्या होते हैं. ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम लोग इंटीजर्स क्या होते हैं. इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं. जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. मतलब वो सारे ही नंबर्स, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, सारे ही नंबर्स क्या होते हैं, वो इंटीजर्स होते हैं. ठीक है, सो इंटीजर्स सारे नंबर्स चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो सब इंटीजर्स होते हैं. ठीक है, ये बात हो गई. और अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी 0 की, सो 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. मतलब कि ना तो ये पॉजिटिव नंबर है, ना तो ये नेगेटिव में काउंट होता है, लेकिन ये इंटीजर्स में काउंट होता है. ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने सीखा कि इंटीजर्स क्या होते हैं और होल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. सो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे. लेकिन उससे पहले हम आपको मैं कुछ जो है वो
यहाँ पे बताना चाहूँगा। जैसे कि नंबर है 2, ठीक है। सो हमने अभी आपको बताया कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, ठीक। अभी नंबर है 2। अब आप सोचेंगे कि इसके अपॉन में तो कुछ है नहीं, तो ये रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, कोई भी नंबर होता है उसके अपॉन में एक 1 अंडरस्टूड होता है कि वहाँ पे एक 1 है, ठीक है। जो कि उसको लिखें या ना लिखें वो हमें अंडरस्टूड होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें, जैसे कि ये नंबर ये है 2, एक 2 के अपॉन में 1 होता है, मल्टीप्लाई में 1 होता है, इसकी पावर में जो है वो 1 होता है, जो कि हमको दिखता नहीं है और ये अंडरस्टूड होता है हमको, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली। सो हम लोग रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक कंसेप्ट हैं, कुछ लोगों को आता है कुछ लोगों को नहीं आता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि बहुत से लोगों को जो फ्रैक्शंस में नंबर्स होते हैं, जैसे कि मैं कहूँ 1/2 प्लस 1/3, इसको ऐड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो देखो, इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आप ऐड कर सकते हो। आपको क्या करना है, 2 और 3 जो भी इसके डिनोमिनेटर में हो वो नंबर्स आपको लेने हैं, ठीक है। 2 और 3, ठीक, 2 और 3 लेने हैं और आपको 2 और 3 का एलसीएम निकालना है। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, ठीक है। अब आपको कोशिश करना है कि इस नंबर को 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये 6 बन जाए। तो हमको पता है कि अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 बन जाएगा। लेकिन अगर हम इसके डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो दैट मीन्स कि हमको इसके न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें इस जो है 3 को 6 बनाना है, तो इसको 2 से, इसको भी 2 से। अब ये बन जाएगा ये 3/6 प्लस 2/6, ठीक। और ये नंबर तभी ऐड होते हैं जब इनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं दोनों के डिनोमिनेटर यहाँ पे 6 और 6 हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, अब न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। ये हो जाएगा 3 + 2 डिवाइड बाई 6, दैट बिकम्स 5/6। यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। एक तरीका ये है। एक तरीका मैं और आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि a/b प्लस c/d लिखा हो, ठीक है। आपको इसको ऐड करना, तो सिंपली a की मल्टीप्लाई d से, दैट बिकम्स ad, b की मल्टीप्लाई c से, दैट बिकम्स bc अपॉन b की मल्टीप्लाई d से bd, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि यही वाला क्वेश्चन था हमारे पास में, ठीक है। यही वाला क्वेश्चन था कि 1/2 प्लस 1/3, ठीक है। अब इसको ऐड करना था। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी मल्टीप्लाई इससे, दैट मीन्स कि 1 × 3 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे 1 × 2 डिवाइड बाई इसकी मल्टीप्लाई इससे 2 × 3। तो ये आ गई यहाँ से 3 + 2 अपॉन 3 2 + 6, दैट बिकम्स 5/6। तो दोनों तरीके हैं, दोनों तरीकों से आंसर सेम आएगा। तो जो भी आपको यहाँ पे तरीका पसंद आ रहा हो, आप उस वाले मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम लोग आते हैं अपनी प्रॉपर्टी की तरफ। तो यहाँ पे रैशनल नंबर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टीज है, जो इसकी पहली प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर। इसकी पहली प्रॉपर्टी है, उसका नाम है क्लोजर। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, हम लोग अब इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है, पहली बात तो इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं वो हम देखते हैं। सो इसके अंदर एडिशन होता है, ठीक है। इसके अंदर सबट्रैक्शन होता है, इसके अंदर
मल्टीप्लिकेशन होता है, इसके अंडर में डिवाइड आता है। ठीक है, इतने ऑपरेशंस क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर में होते हैं। ठीक, सो अब हम ये देखते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होता है। ठीक, सो क्लोजर प्रॉपर्टी अगर एडिशन की बात करें सो ये कहता है कि कोई भी दो नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं सो जो भी हमको वहाँ पे रिजल्टेंट मिलता है वो भी रैशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो एग्जांपल अगर हम ले लें यहाँ पे 4 + 3 दैट बिकम्स 7। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि ये 7 कैसे एक रैशनल नंबर हुआ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर होता है उसके अपॉन में 1 होता है और जो हमारी रैशनल नंबर की फॉर्म है वो p/q है। बस यहाँ पे q क्या है, वो 0 नहीं होना चाहिए और कुछ भी हो सकता है। तो ये 7/1 है जिसको हम 7 ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया कि ये एडिशन जो है वो जो है क्लोजर के अंडर में आता है। अगर बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की तो ये बोलता है कि दो नंबर्स का जो सब्ट्रैक्शन है वो हमेशा उसका रिजल्टेंट रैशनल नंबर आना चाहिए। तो हम यहाँ पे वही लेते हैं 4 - 3। अगर a 4 है और b 3 है सो दैट बिकम्स 1 और 1 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। फिर वही बात 1 कैसे रैशनल नंबर है, 1/1। ठीक है, तो ये p/q की फॉर्म बन गई, यहाँ पे p और q दोनों 1 है। इसी तरीके से ये जो है वो सब्ट्रैक्शन को भी फॉलो करता है। अब हमारा अगला है वो है मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन ये बोलता है दो नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है, दो रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक रैशनल आता है। तो हम यहाँ पे जो करते हैं 4 भी रैशनल है और 3 भी एक रैशनल नंबर है, दैट बिकम्स 12। तो ये भी हमारा मल्टीप्लिकेशन भी क्लोजर के अंडर में आता है। अगर बात करते हैं डिवाइड की, a/b। ठीक है, तो हम वही लेके चल रहे हैं जो हमने ऑलरेडी पहले से यहाँ सब पे लिया हुआ है, 4 और 3। तो हम यहाँ पे कहेंगे 4 और 3। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर है। यहाँ तो b क्या था हमारा, 4 था, वो सॉरी यहाँ पे b हमारा 3 था, तो ये जो है वो रैशनल नंबर हो गया। लेकिन अगर कोई नंबर हो जैसे a अगर वहाँ पे 5 है और b क्या है 0 है, तो हम इसको लिखेंगे 5/0 जो कि अनडिफाइंड होता है। ठीक है, जो कि अनडिफाइंड होता है। तो ये जो डिवाइड वाली प्रॉपर्टी है क्लोजर के अंडर वो फॉलो नहीं करती है और ये बाकी तीनों उसको फॉलो करती हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को। सो अब हम लोग अपनी जो रैशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज हैं उसकी सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, कम्यूटेटिविटी। ठीक है, सो इसमें भी ये 4 ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। ठीक, सो अब ये देखते हैं कि ये इसमें कैसे काम आता है या ये क्या कहता है। ठीक है, सो ये कहता है एडिशन में अगर a + b है तो वो इक्वल होना चाहिए b + a के। ठीक है, कि दो नंबर्स हैं, अगर हम फिर हम यहाँ पे लेट करते हैं, अगर a हमारा 4 है, ठीक है, ये हम सबके लिए ही लेट कर लेते हैं क्योंकि बार बार फिर नया नंबर लेना होगा, फिर उसके लिए प्रॉब्लम होगी। a अगर 4 है, b अगर हमारा 3 है, तो वहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे अगर हम करते हैं, अगर हम पहले LHS साइड लेते हैं, ठीक है, तो ये 4 + 3 दैट बिकम्स 7। ठीक है, अब हम RHS साइड लेते हैं तो 3 + 4 दैट आल्सो बिकम्स 7। मतलब दोनों साइड्स क्या आ गई, इक्वल आ गई। मतलब कि कम्यूटेटिविटी के अंदर एडिशन जो हमारी ऑपरेशन है वो फॉलो करता है। अब यहाँ पे हमारा सब्ट्रैक्शन क्या बोलता है, सब्ट्रैक्शन ये बोलता है a - b = b - a। तो हम यहाँ पे पहले LHS पार्ट लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा a 4 था, b क्या है, यहाँ पे हमारा 3 है, तो 4 - 3 = 1। अब b - a है, सो हमारा b क्या है, 3 - 4 दैट इज इक्वल टू -1। यहाँ पे RHS और LHS इक्वल नहीं है, तो हमारा सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन इसमें जो है वो फॉलो नहीं करता है। मल्टीप्लिकेशन में क्या बोलता है,
A मल्टीप्लाई बाय B इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाय A। सो हमने जैसे कि यहाँ पे भी LHS पार्ट देते हैं, हमने A को 4 लेट कर रखा है, B को 3, दैट इज 4 3s आर 12। ठीक है, अब हम लोग RHS साइड लेते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट बिकम्स 12। RHS और LHS इक्वल हैं, ये भी फॉलो जो है वो करेगा। अब यहाँ क्या बताता है, डिवाइड बताता है A डिवाइड बाई B शुड बी इक्वल टू B डिवाइड बाई A। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या ले रखा था, यहाँ पे हम लोग पहले LHS पार्ट देते हैं जो कि है 4 डिवाइड बाई 3। ठीक है, RHS पार्ट क्या है हमारा 3 डिवाइड बाई 4 जो कि इक्वल नहीं है, तो ये डिवाइड में भी हमारा रूल फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। सो अब हम लोग इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सो इसके अंदर भी 4 ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब देखते हैं ये क्या बताता है। ठीक है, ये लेकिन यहाँ पे एक हमें एक सी की जरूरत होगी, तो हमने लेट कर लिया कि A 4 है, B 3 है और हम लेट कर लेते हैं C हमारा 2 है। ठीक है, तो ये बोलता है अगर A प्लस B को हमने ऐड कर लिया पहले और जो भी उसका रिजल्टेंट आता है उसको अगर हम C से ऐड करते हैं तो उसका जो इसका जो रिजल्टेंट है वो इक्वल होना चाहिए A प्लस B प्लस C के। ठीक है, तो अब देखते हैं A हमने क्या लेट किया था, यहाँ पे 4 लेट किया था, प्लस 3 प्लस 2। हमको पता है हमने पहले LHS साइड लिया है, सो यहाँ पे 4 प्लस 3 हो गया 7, 7 प्लस 2 दैट बिकम्स 9। ठीक है, अब हम लोग RHS पार्ट देते हैं। यहाँ पे हमारा A क्या है 4 है और B क्या है हमारा 3 है, C क्या है वो हमारा 2 है। यहाँ पे 3 प्लस 2 यहाँ पे 5 हो गया, दैट बिकम्स 9। और हमेशा ध्यान रखना, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बॉडो मास, उससे पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, इसलिए मैंने पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, उसके बाद मैंने इसको 4 में ऐड किया। यहाँ पे मैंने 7 किया, फिर इसको मैंने 2 में ऐड किया। ठीक है, अब इसमें सबसेक्शन में क्या बोलता है, A माइनस B माइनस C इज इक्वल टू A माइनस B माइनस C। ठीक है, तो हम यहाँ पे A रखते हैं, A हमारा 4 है माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू A हमारा क्या है 4 है माइनस 3 माइनस 2। ठीक है, इक्वल टू का साइन तो बाद में लगाएंगे, ये देखते हैं कि ये इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। 4 माइनस 3 दैट बिकम्स 1, 1 माइनस 2, ठीक है, दैट बिकम्स माइनस 1। ये अब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हमारा आएगा 1, तो 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, सो ये सबसेक्शन में वो नहीं लगेगा। अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C। ठीक है, ये हो गया। तो A हमारा 4 है, B 3 है, अभी पहले हम लोग LHS साइड ही ले रहे हैं, और ये हमारा 2 है, तो 4 3 12 और 12 2 24 हो गया हमारा। ठीक है, अभी इधर रखते हैं, तो 4 ये 3 ये 2। ठीक है, तो 3 2 6 6 4 24, मतलब RHS और LHS इक्वल आ गए, तो ये इसमें भी फॉलो जो है वो करता है। अब इसकी बात करें तो A डिवाइड बाई B डिवाइड बाय C, ठीक है, इज इक्वल टू A डिवाइड बाय B डिवाइड बाय, हमारा यहाँ पे आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2। ठीक, सो हमें पता है कि ब्रैकेट हमेशा पहले सॉल्व होता है, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 3, ठीक है, फिर ये डिवाइड बाय
2। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि ये इसके साथ में आता है, सो दैट बिकम्स 4 डिवाइड बाय 6। अब आरजे साइड की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 4 डिवाइड कर रहा है किसको, 3 बाय 2 को। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे 4 डिवाइड बाय 3 को 2 कर रहा था, मतलब कि ये एक था और ये अलग था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एक है, ये एक है, तो अब क्या होगा, 2 इसके पास आ जाएगा, दैट बिकम्स 8 डिवाइड बाय 3, जो कि दोनों इक्वल नहीं है। सो यहाँ भी ये भी ऑपरेशन उसको फॉलो, हमने इस चैप्टर की जो है वो प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। अब हम लोग कुछ और जो बेसिक चीज़ें बची हुई हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। अब एक चीज़ होती है रेसिप्रोकल। ठीक है, यहाँ पे ये रेसिप्रोकल क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ। जैसे कि कोई नंबर दिया हुआ है 2, अब बोल दिया गया फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 2। आपको कुछ नहीं करना है, रेसिप्रोकल इज 1 बाय समथिंग, मतलब जो भी आपको नंबर दिया हो, सो ये आ जाएगा 2 का रेसिप्रोकल 1 बाय 2 होगा। ठीक है, अब एक बात आपको और जाननी है, जैसे कि आपको बुक्स में कभी कभी दिख जाता है 1 डिवाइड A डिवाइड बाई B डिवाइड बाई C डिवाइड बाई D। अब देखिए यहाँ पे आपको कैसे, जो आपको जो अपॉन का साइन होगा, यहाँ पे इसका साइन आपको बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे साइन आपको छोटे जो है वो दिख रहे हैं, वो एक जैसे हैं। ठीक है, तो आपको ये मानना है कि ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। अगर इस टाइप से कभी भी आता है, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, तो ये हो जाएगा A डिवाइड बाई B। ठीक है, और ये इसका अपोजिट हो जाता है, मल्टीप्लाई बाय D डिवाइड बाय C, दैट बिकम्स AD डिवाइड बाय BC। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी रेसिप्रोकल की। अब देखिए कोई ऐसा नंबर हो, जैसे कि हम बात करें, बोल दे फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 3 बाई 2, तो हम भी करेंगे, हमारा स्टेप होगा, हमने कहा था 1 अपॉन गिवन नंबर। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या है, 1 अपॉन 3 बाई 2। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 इसके साथ आ जाएगा, 2 बाय यहाँ पे 3 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स, कोई भी नंबर दिया हो, सपोज कि A दिया हो, ठीक है, सो हमें क्या करना है, उस नंबर में कुछ ऐसा ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, कि वो नंबर 0 बन जाए। तो हमको पता है अगर A में हम -A से सब्ट्रैक्ट करें तो ये 0 बन जाएगा, तो A का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -A होगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी हमारी। जैसे कि हमको दिया हो व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर हमें ये चीज करने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम सपोज कर लेते हैं हमारा एडिटिव इनवर्स है, इसका x है, जो कि ये 0 बन रहा है, तो हम यहाँ से क्या होगा, x इज इक्वल टू 2, RHS साइड आ जाएगा, दैट बिकम्स -2, मतलब कि 2 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -2 होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं, जैसे कि कोई नंबर A है, हमने कहा कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द गिवन नंबर। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है इस नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो कि वो 1 आए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है,
सो अगर हम a को 1/a से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका क्या आएगा, ये a से a कैंसिल होके हमारा सिर्फ 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर वही बात जैसे कि हमने कहा 2 का क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको समझ में नहीं आया तो आप सपोज कर लो x होगा और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आएगा। ठीक है, हमको पता है अगर हमें x फाइंड करना है तो 1 को 1 रखें, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो RHS साइड में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 1/2 होगा, 2 इंटू 1/2 दैट इज 1। सो यहाँ पे हमारे सारे बेसिक्स जो है वो खत्म हो गए हैं। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि इसके क्वेश्चंस पे आएंगे हम लोग अगली वीडियो में। ठीक है, अगली वीडियोस में हम लोग इसके क्वेश्चन पे आएंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, share the video and also like the video. Okay, thank you.